सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। एंड आई नो कि तुम लोगों को मेरी तरह ही जे डायनेस्टी के सीजन 3 का इंतजार रहा होगा और इस सीजन 3 में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि इसमें बहुत सी मिस्ट्रीज सॉल्व होने वाली है। तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें उसी ओल्ड ट्राइब के एल्डर की वॉइस सुनाई जाती है जहां पर वह ब्लैक फायर मिरर से रिलेटेड इसके हिस्ट्री के बारे में बताते हुए कहने लगता है कि एंशियंट टाइम में पहाड़ों के बीच एक ऐसा डीमन पैदा हुआ जिसने कि जितने भी हॉरिफाइंग बीस्ट थे उन्हें इस हद तक पागल कर दिया कि उन्होंने लिविंग क्रिएचर्स को जान से मारना शुरू कर दिया। उस डीमन ने यहाँ पर इन सारे बीस्ट का यूज करके ह्यूमन सिविलाइजेशन का पूरी तरीके से खात्मा करने की कोशिश की और उस जमाने में वो ट्राइब ने इनका बखूबी से सामना करने की कोशिश की। लेकिन एट द एंड येलो भी उस डीमन आर्मी के आगे हार गई। लेकिन तब के जमाने में उस एंशियंट प्रीस्ट ने उस ब्लैक फायर मिरर आर्टिफैक्ट का यूज किया जिसकी मदद से उसने एट डीमन मिस्टिक फायर फॉर्मेशन को क्रिएट किया, जिसके बाद प्रीस्ट लिंगलोंग ने अपनी जान देकर वहां मौजूद सारे डीमंस को ट्रैप कर दिया। हमारी प्रीस्ट लिंगलोंग ने अपनी जान को सैक्रिफाइस करके उन सारे बीस्ट को एंशियंट केव में हजारों सालों के लिए कैद कर दिया, जिसके बाद हमारी प्रीस्ट लिंगलोंग की बॉडी एक स्टोन में बदल कर रह गई। इसी के साथ हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो एंशियंट ट्राइब का एल्डर जियोफेन और उस 9 टेल के साथ कहीं पर जा रहा था। इसी दौरान वो बताने लगता है कि मरने से पहले लिंगलोंग ने अपने 5 बहुत ही मिस्टीरियस आर्टिफैक्ट्स को अपने 5 लॉयल सोल्जर्स के लिए छोड़ दिया। साथ ही उन्हें इस बात से आगाह भी किया कि जब तक यह 5 स्पेशली आर्टिफैक्ट्स उस केव के अंदर वापस नहीं जाते तो कोई भी उन डीमंस को आजाद नहीं कर पाएगा। तो अगर इसे प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हें अपनी जान भी देना पड़े तो तुम्हें वो भी करना होगा, क्योंकि इन आर्टिफैक्ट्स के बगैर वो जो एंशियंट डेमोनिक बीस्ट है वो लोग उस केव से कभी भी आजाद नहीं हो पाएंगे। इसके बाद वो उसी मिस्टीरियस पर्सन के बारे में बताने लगता है जिसे कि हमने लास्ट सीजन में देखा था, जहां पर ये बताने लगता है कि लेकिन उनमें से एक ने उस आर्टिफैक्ट को ब्लैक मैजिक के लिए यूज किया। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि उस एल्डर की तबीयत खराब हो जाती है, जो देखकर जॉफेन उसे अपनी स्पिरिचुअल पावर से हील करने में लग जाता है। जिसके बाद वो कहने लगता है कि जिंदगी और मौत हमारे हाथों में नहीं है, लेकिन हम ऐसे को तो बचा सकते हैं जो कि ना पूरी तरीके से मरा हो और ना ही जिंदा हो। यहाँ पर वो बेसिकली बायु के बारे में बोल रहा था। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो 9 टेल्ड फॉक्स कहने लगती है कि एंशियंट टाइम में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ अब बदल कर रह गया है। क्या सही है और क्या गलत, किसी को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी दौरान हम जायरो को देखते हैं कि जिसे कि इस वक्त नींद आ रही थी, जिसके बाद वो एल्डर बताने लगता है कि मैंने हमारे कैरेज के बाहर एक बीस्ट को रिपेल करने वाले स्मोक को फायर कर दिया है, जिस वजह से जो नॉर्मल बीस्ट है वह हमारी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे और हमारा सफर भी बहुत ही ज्यादा आसान होगा। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें किंग लॉन्ग को दिखाया जाता है, जहां पर उसका सर्वेंट आते ही उसे बताने लगता है मुझे मास्टर जिया फैन से न्यूज मिली है और उनके अकॉर्डिंग वो एक ऐसे एल्डर को ला रहे हैं जो कि शायद मिस वायु को यहाँ पर रिवाइव कर सके। जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि वायु का फादर यानी कि किंग लॉन्ग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो उससे हैरानी के साथ पूछता है कि क्या तुम सच कह रहे हो, जिस पर उसका सर्वेंट हमें जवाब देता है, जिस पर वो उस सर्वेंट को ऑर्डर देता है कि तुम फिर हमारे ज्यादा से ज्यादा सैनिकों को उनके पीछे लगा दो, मैं नहीं चाहता कि उन्हें अपने रास्ते में कोई भी मुश्किल नहीं आए। साथ ही वो यह भी कहता है कि उस ग्रेट प्रीस्ट का यहाँ पर वेलकम करने के लिए सारी तैयारियां शुरू कर दो, जिसके साथ ही वो अपनी बेटी यानी कि वायु को याद करते साथ कहने लगता है मेरी बच्ची बस थोड़ा सा इंतजार। और इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बर्फीले वादी का सीन दिखाया जाता है जहां पर की रोजी खड़ी होती है, जहां पर एक मोंग आते साथ ही उसे इंफॉर्मेशन देते हुए कहने लगता है कि हमें जिन ट्राइब लोगों से कुछ इंफॉर्मेशन मिली है और उनके अकॉर्डिंग उस दिन जब 2 ट्राइब आपस में फाइट कर रहे थे तो यहाँ पर जिया फैन ने उन गांव वालों को बचाने के लिए बहुत से लोगों के खिलाफ अपनी तलवार उठाई, जिसके साथ ही रोजी भी शॉक्ड हो जाती है और फिर वो कहने लगती है उसने उस दिन जो कुछ भी किया वो उसके कंट्रोल में नहीं था, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा कंट्रोल था या नहीं, लेकिन तुम्हें हर उस चीज की जिम्मेदारी लेनी ही होगी जो कुछ भी तुम्हारे हाथ से हुआ है। जिसके बाद वह जिया फैन के बारे में सोचते हुए कहने लगती है तुम कभी नहीं बदले, तुम हमेशा से ही सेम जिया फैन ही रहे हो। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी विच ट्राइब के उस मिस्टीरियस पर्सन को दिखाया जाता है जिसने की मास्क पहना हुआ था। अब जहां पर हम देखते हैं कि यन भी यहाँ पर छुपते छुपाते आ चुकी थी कि तभी वो मास्क मैन कहने लगता है अच्छा तो तुम फाइनली मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आ गई। जो सुनते साथ ही यन को लगता है कि शायद इस आदमी ने उसे डिटेक्ट कर लिया, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो याओ नाम का एक पावरफुल बंदा आ जाता है जो कि आते आते ही कहने लगता है बाकी सारी बातें बाद में, फिलहाल के लिए मैं तुम्हें यहाँ पर वापस ले जाने के लिए आया हूँ। जिस पर वो मास्क मैन मना कर देता है और कहता है मैं जिस रास्ते में चल चुका हूँ वहां से वापस आने का कोई रास्ता नहीं। जो सुनकर वो याओ उस पर अटैक कर देता है कि तभी हम देखते हैं कि वो उस अटैक से बच जाता है और फिर विच ट्राइब का वो पर्सन कहने लगता है माफ करना, लेकिन हमारे जो एंसेस्टर हैं उन्होंने जो काम अधूरा छोड़ दिया था मुझे वो काम पूरा करना होगा। कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो वहां पर अपने बीस्ट पर बैठकर दूर चला जाता है, जिसे देखकर वो याओ उसे गद्दार कहते हुए चिल्लाना शुरू कर देता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें जिया फैन और उसके कैरेज का सीन दिखाया जाता है जहां पर ये लोग बहुत ही शांति से अपना सफर तय कर ही रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि अचानक से धरती कांपना शुरू कर देती है और हम देखते हैं कि चारों तरफ से जंगल के सारे जंगली जानवर इनकी तरफ अटैक कर देते हैं,
जिससे कि इनकी कैरेज भी अनस्टेबल हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि कुछ बीस्ट तो सामने से आकर भी अटैक कर देते हैं, जो देखकर वो ओल्ड मैन कहने लगता है कि आखिर जंगल के इन सारे जंगली जानवरों को क्या हो गया, जो देखकर जिया फैन इमीडिएटली वहां पर एक सील को एक्टिवेट कर देता है, जिससे जितने भी यहाँ पर वाइल्ड बीस्ट हैं वो इन सभी से दूर हो जाएं। लेकिन हम देखते हैं कि यह जानवर फिर भी नहीं रुकते और उन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जो देखते साथ ही जिया फैन अपने उसी वेपन को लेकर कैरेज की छत पर आ जाता है। फिर वह चारों दिशाओं की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि चाहे जो हो जाए, मुझे इस ओल्ड मैन को हर हाल में प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि यह मेरी लास्ट होप है। इसी दौरान हम 3 वाइल्ड बीस्ट को देखते हैं जिनके अंदर की डेमोनिक एनर्जी भर भर के होती है, और फिर वो तीनों आपस में फ्यूज होकर एक जॉइंट से बीस्ट का फिगर ले लेते हैं, जिसे फील करते साथ ही हम देखते हैं कि वो एल्डर विजर्ड कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर इन बीस्ट से काफी ज्यादा डेमोनिक ऑरा फील हो रही है, जिसका मतलब यह है कि इन डीमंस को कोई यहाँ पर आजाद कर रहा है। इसी दौरान हम जिया फैन को देखते हैं, जहां पर जैसे ही वो जॉइंट बीस्ट उस पर अटैक करने वाला होता है, हम देखते हैं कि वो उसके दोनों जबड़े आपस में पकड़ लेता है, और फिर पकड़ते साथ ही वो उसे 2 टुकड़ों में तोड़ देता है और फिर उस बीस्ट को वहीं पर जान से मार देता है। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसके पीछे बहुत से बीस्ट बर्ड्स पड़े हुए होते हैं, कि तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक मोंग आकर उसे बचा लेता है। इसी दौरान वहां पर रोजी भी आ जाती है और वो आते साथ उन बीस्ट बर्ड से फाइट करना शुरू कर देती है, जो देखकर वो बीस्ट बर्ड भी उन पर फायर अटैक करते हैं, लेकिन रोजी भी अपने स्वॉर्ड स्किल से उन्हें बहुत ही अच्छी टक्कर दे रही थी। इसी के साथ नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो अपने बॉर्डर फ्रीजिंग टेक्निक का यूज करते साथ ही एक बीस्ट बर्ड को वहां पर नॉकआउट कर देती है, जिसके साथ ही जो दूसरा बीस्ट बर्ड होता है वह उसके साथ बहुत ही क्लोज फाइट करता है, लेकिन वो बीस्ट बर्ड फिर भी हार नहीं मानता। इसी दौरान हम उसी मोंग को देखते हैं जहां पर वो उस लड़के को हील कर रहा था, कि तभी हमें वापस से रोजी को दिखाया जाता है, जहां पर वो सेकंड बीस्ट बर्ड से फाइट करते हुए उसके गले को काट कर रख देती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि उस पर एक और बीस्ट बर्ड फायर से अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पर रोजी अपने लास्ट सीजन सीखे हुए उस न्यू टेक्निक की मदद से उस फायर एलिमेंट वाले अटैक को अपनी पावर के साथ कंबाइन करके उसे अपने कंट्रोल में ले लेती है, और फिर वह उसे वाटर टोर्नेडो बना देती है, जिसकी चपेट में बाकी बचे बीस्ट आकर पूरी तरीके से फ्रीज हो जाते हैं, और फिर वो उस फ्रीज हुए टोर्नेडो को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और वापस से जिया फैन को दिखाया जाता है, जहां पर एक के बाद एक बाकी के डेमोनिक बीस्ट अब अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिन्हें हैंडल करते हुए यहाँ पर जिया फैन कहने लगता है कि मुझे हर हाल में उस एल्डर विजर्ड को हमारे माउंटेन पर ले जाना ही होगा। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो सारे बीस्ट से फाइट करना शुरू कर देता है। इसी दौरान वो पीछे से काफी मॉन्स्टर्स को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ये लोग फिर भी उस कैरेज के बहुत ही ज्यादा क्लोज पहुंच जाते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि हवा से एक और बीस्ट आ जाता है, जो कि पूरी तरीके से एक जॉइंट से बीस्ट का बस कैलिजन था, और फिर वो आते साथ ही अपने टेंटिकल्स भी निकाल लेता है और उस कैरेज पर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि इससे पहले कि वो उस कैरेज को चलाने वाले बंदे पर अटैक करे, यहाँ पर जियाफन उसे अपनी पावर की मदद से रोक लेता है, जहां पर हम देखते हैं कि वो अपनी डेमोनिक एनर्जी से वहां पर 2 बड़े बड़े जॉइंट हैंड से उसे रोक लेता है, और फिर वो बाकी बचे बीस्ट से फाइट करना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर जियाफन पूरी तरीके से अकेला पड़ जाता है, जिस वजह से वो उस 9 टेल फॉक्स से हेल्प मांगता है, जिसका इंतजार ही हम देखते हैं कि वो 9 टेल फॉक्स उस कैरेज से बाहर आ जाती है और फिर जियाफन को देखकर स्माइल करने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर उस कैरेज की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। इसी वजह से जियाफन उस एल्डर विजर्ड को अपने कंधे पर उठाकर वहां से जाने लगता है। इसी दौरान हम उसे 9 टेल फॉक्स को देखते हैं, जो कि यहाँ पर सारा मोर्चा संभाल लेती है, और जैसे ही वहां पर वो फ्लाइंग बीस्ट और वो टेंटिकल वाला बीस्ट इन सभी पर अटैक करने वाला होता है, कि तभी 9 टेल फॉक्स अपनी पावर का यूज करके सभी को अपने कंट्रोल में ले लेती है, और वो जो फ्लाइंग टेंटिकल बीस्ट था वो उसके हार्ट को पकड़कर उसे वहीं पर क्रश करके उसे जान से मार देती है। इसी दौरान हम जियाफन को देखते हैं जहां पर कि वो एल्डर विजर्ड को लेकर आगे बढ़ रहा होता है, साथ ही उसके रास्ते में जितने भी बीस्ट आते हैं वो उन्हें भी काटता हुआ चला जाता है। लेकिन तभी जैसे ही वो अपनी नजर ऊपर की तरफ दौड़ाता है, हमें दिखाया जाता है कि वहां पर बहुत से तादाद में बीस्ट इनकी तरफ ही आगे बढ़ रहे होते हैं, जो देखकर जियाफन इमीडिएटली उस एल्डर विजर्ड को अपने कंधे से उतार लेता है और फिर एक फॉर्मेशन में उसे कैद करते हुए कहने लगता है, सीनियर, मैं आपके साथ इतना रड बिहेव कर रहा हूं, इसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। और फिर वो उस एल्डर को वहां पर उस फॉर्मेशन में कैद करते साथ ही हवा में उसकी बॉडी को उछाल देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने उसी स्टिक से रास्ते में आने वाले सारे बीस्ट को बहुत ही इजीली डिस्ट्रॉय करता हुआ चला जाता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वहां पर एक बीस्ट बर्ड तेजी से वहां पर उस एल्डर विजर्ड पर लगे फॉर्मेशन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ये देखते साथ ही हम देखते हैं कि जैसे ही जिया फैन उस बीस्ट बर्ड की तरफ देखता है, वो इमीडिएटली सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने उसी स्टिक को उसकी तरफ थ्रो कर देता है, जिससे जैसे ही वो बीस्ट बर्ड टकराता है, हम देखते हैं कि वो बहुत दूर तक छटक जाता है। इसी दौरान वो दोबारा से जिया फैन और उस ओल्ड मैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जिया फैन यहाँ पर सभी को अपने उसी स्टिक से मार मार कर दूर भगा रहा होता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो 9 टेल फॉक्स भी अपनी पावर का यूज करके वहां पर एक स्केलेटन मॉन्स्टर को अपने काबू में कर लेती है, जिसके बाद वो उसे कंट्रोल करना शुरू कर देती है। कि वापस से हमें जिया फैन को दिखाया जाता है, जहां पर वो अपनी थंडर फॉर्मेशन का यूज करते साथ ही
बहुत ही स्पीड से वहां पर आने वाले सारे बीस्ट को मार रहा होता है। वो अपने रास्ते में आने वाले किसी को भी नहीं छोड़ता और एक एक करके सभी को जान से मारकर अपने रास्ते को क्लियर कर रहा होता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि आसमान से एक बहुत ही बड़ा मीटियोर जैसा अटैक इन सभी की तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम उस स्केलेटन बीस्ट को भी देखते हैं जो कि अब फुली उस 9 टेल फॉक्स के कंट्रोल में आ चुका था, यहां तक कि उसकी आंखों का रंग भी बदल जाता है। और फिर हम देखते हैं कि उस मीटियोर को देखकर वो बीस्ट भी थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम जिया फैन को देखते हैं जहां पर वो अपनी डेमोनिक पावर का यूज करते साथ ही उस स्टिक को पूरी तरीके से जमीन के अंदर गाड़ देता है और फिर अपनी डेमोनिक पावर का यूज करते साथ ही वह उसके अंदर से सारी एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर देता है। इसी दौरान बाकी मौजूद बीस्ट भी उसकी तरफ पागलों की तरह दौड़ते हुए आ रहे थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसकी वो डेमोनिक स्टिक एक्टिवेट होते साथ ही वहां पर बुलस्टिक अपनी पावर की मदद से जमीन को फाड़ते हुए बहुत ही शार्प ऑन ऑब्जेक्ट्स को बाहर निकालता है, जिससे हम देखते हैं कि वहां पर जितने भी वाइल्ड और डेमोनिक बीस्ट थे वो एक ही झटके में मारे जाते हैं। इसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो मीटियोर जैसी चीज इन लोगों की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही होती है और वहां के पहाड़ टूटकर गिर रहे होते हैं, जो देखते साथ ही जिया फैन सीधा हवा में जंप करता है और जंप करते साथ ही एक के बाद एक चट्टानों पर पैर रखते हुए उस ओल्ड मैन तक पहुंच जाता है, जिसके बाद वो उसे जमीन में गिरने से पहले ही कैच कर लेता है और फिर तेजी से उस जगह से बाहर निकल जाता है। इसी दौरान उसकी नजर उसी 9 टेल फॉक्स पर जाती है जो कि अभी भी वहां पर मौजूद थी और फिर वो उससे कहने लगता है, शाह भाई जल्दी से वहां से निकलिए क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उस 9 टेल फॉक्स के इरादे तो कुछ और थे। वो इतनी आसानी से हार कैसे मानने वाली थी। जहां पर हम देखते हैं कि वो सीधा उसकी वॉइस को सुनते ही उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देती है, लेकिन वो अपनी स्पिरिचुअल थ्रेड से आसपास के सारे बीस्ट को ट्रैप कर लेती है और फिर एंड में उस फ्लाइंग स्केलेटन बीस्ट को भी अपने कंट्रोल में लेते साथ ही उसे भी उन स्ट्रिंग्स में ट्रैप कर देती है, जिसके बाद वह सारी स्ट्रिंग्स को पुल करते हुए तेजी से नीचे की तरफ बढ़ रही होती है और फिर उस फ्लाइंग स्केलेटन बीस्ट से थोड़ा दूर जाते साथ ही हम देखते हैं कि वो अपने दोनों हाथ से सारे स्ट्रिंग को पुल करना शुरू कर देती है, जिससे वो फ्लाइंग स्केलेटन बीस्ट भी छटपटाना शुरू कर देता है। हमें दिखाया जाता है कि उस फ्लाइंग बीस्ट के हर एक बॉडी पार्ट में 9 टेल यानी कि श्याओ बाई ने अपने स्ट्रिंग को गुस्सा रखा था और बस एक सिंगल पुल से ही हम देखते हैं कि वो उस जॉइंट स्केलेटन बीस्ट को जमीन में धराशायी कर देती है। इसी दौरान उसकी नजर भी ऊपर की तरफ जाती है जहां पर उस मीटियोर जैसी चीज को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर यहाँ पर श्याओ बाई भी वहां से तेजी से निकलना शुरू कर देती है और अपने रास्ते में आने वाले हर एक छोटे बड़े ऑब्जेक्ट से बहुत ही स्मूथली डॉज करते हुए उस वैली के बाहर आ जाती है, जहां पर हम देखते हैं कि जिया फैन भी उन्हें क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था। इसी दौरान हम देखते हैं कि जिया फैन का वो स्टिक भी उसके पास वापस आ जाता है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि इन दोनों ने ही मिलकर इस पूरी वैली को डिस्ट्रॉय कर दिया था। साथ ही वहां पर उसके नीचे सारे मॉन्स्टर भी दबकर मारे गए थे। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम एक केव को देखते हैं जिसके अंदर की वो मोंग और वो लड़का बैठा होता है, जहां पर उस लड़के की सारी बातचीत सुनने के बाद वो मोंग उससे हैरानी के साथ पूछने लगता है कि तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम ये कहना चाहते हो कि असल में जिन बीस्ट से आज हमने सामना किया वो पहले एक आम जीव जंतु हुआ करते थे, है ना? जिस पर वो बंदा उसे हाँ में जवाब देता है कि तभी यहाँ पर रोजी भी आ जाती है और वो भी इनकी सारी बातें सुन रही होती है, जिसके बाद वो उस मोंग से कहती है कि यह कितना ज्यादा आश्चर्यजनक है कि साधारण से दिखने वाले जीव जंतु एक ही रात में इस हद तक ट्रांसफॉर्म हो गए हैं और मुझे डर है कि अगर 10,000 ग्रेट माउंटेन के सारे जीव जंतु इनके जैसे डेमोनिक ओरा की चपेट में आने की वजह से इस हद तक ट्रांसफॉर्म हो गए हैं तो मुझे डर है कि शायद हम एक बहुत बड़ी जंग के करीब हैं। साथ ही वो उस लड़के के करीब जाकर बैठ जाती है और उसे कहने लगती है कि इस वक्त साउथर्न बॉर्डर बहुत ही ज्यादा चाउस में गिरा हुआ है, लेकिन मुझे यकीन है कि जो जिन क्लैन का केव है तो वहां पर जो उनका एंशिएंट प्रीस्ट है वो अभी भी उसे प्रोटेक्ट कर रहा होगा और मेरे ख्याल से जब तक हालात थोड़े बेहतर नहीं हो जाते तुम्हें उन्हीं के पास जाकर रहना चाहिए, क्योंकि जिस माउंटेन से तुम बिलोंग करते हो अब वह घर घर नहीं रहा। जिस पर हम देखते हैं कि वो लड़का भी मान जाता है और फिर वो वहां से निकल जाता है कि तभी यहाँ पर वो मोंग रोजी से कहने लगता है कि हमें भी यहाँ पर आज जो कुछ भी हुआ इसके बारे में सेक्ट को रिपोर्ट करना होगा और अगर सच में 10,000 ग्रेट माउंटेन में कुछ हुआ है तो हमें इसके लिए जल्द से जल्द प्रिपेयर होना होगा, क्योंकि हमने पहले ही अपने बहुत से साथियों को जंग के दौरान खो दिया है। जिस पर रोजी भी हाँ में जवाब देती है और फिर वो लोग वहां मौजूद उस आग को बुझाकर अपने सफर की शुरुआत कर देते हैं। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें ग्रेट 10,000 माउंटेन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पर उन माउंटेन की गहराइयों में बहुत से बीस्ट के बॉडी पार्ट्स पड़े हुए थे जिन्हें कि नॉर्मल बीस्ट जैसे ही खाते हैं तो उनके अंदर भी वही डेमोनिक एनर्जी आ जाती है। इसी दौरान जैसे ही अमावस्या की रात आ जाती है हम देखते हैं कि वहां पर वही विच ट्राइब का वो मास्क मैन यहाँ पर कोई रिचुअल को परफॉर्म करना शुरू कर देता है, जहां पर वह अपने एंसेस्टर्स और जितने भी ब्लैक मैजिक को यूज करने वाले होते हैं उन सभी का नाम लेना शुरू कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि आसपास की सारी चीजें डेमोनिक ऑरा से फील्ड हो जाती हैं और वहां पर जितने भी स्केलेटन होते हैं उनकी आइज ग्लो करना शुरू कर देती है। इसी के साथ हमें यहाँ पर पता चलता है कि असल में यहाँ पर वो
उन्हीं केव को ओपन करने की कोशिश कर रहा है जिनके अंदर की डेमोनिक बीस्ट कैद है। ना सिर्फ उस केव को, बल्कि यहाँ पर जैसा कि हमने लास्ट सीजन में देखा था कि उसने एक एंशिएंट ट्राइब के लड़के की मदद से उस एल्डर से उस आर्टिफैक्ट को चुरा लिया था, जिसकी मदद से वो यहाँ पर आज किसी को जिंदा करने वाला है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो ऊंचाई से उस फॉर्मेशन के अंदर जंप करता है और एक के बाद एक सारे स्पेल्स को कास्ट करना शुरू कर देता है, जिससे वहां पर 5 पिलर बन जाते हैं। और फिर दोबारा से वो उन्हें ब्लैक मैजिक करने वाले स्पेल्स को कास्ट करना शुरू कर देता है, जिससे उन 5 पिलर से बहुत ही डेमोनिक ऑरा निकलना शुरू कर देता है, जो कि एक सेंटर में गैदर हो रही थी। इसी दौरान हम रिंग जैसे दिखने वाले उस आर्टिफैक्ट को भी देखते हैं, जिसे कि लास्ट सीजन में इसने उसे एल्डर से चुरा लिया था। साथ ही हम बाकी के भी आर्टिफैक्ट्स को देखते हैं जिन्हें कि उसने उन पिलर्स के ऊपर रखा हुआ था और जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर है। अभी यहाँ पर मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि ये वही 5 आर्टिफैक्ट्स हैं जिन्हें कि एंशिएंट प्रीस्टलिंग लॉन्ग ने अपने 5 लॉयल डिसाइपल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, ताकि कोई भी इनकी मदद से एंशिएंट केव को ओपन ना कर सके, जिसके अंदर के सारे बीस्ट को उसने कैद करके रखा था। और जैसे कि हमने लास्ट सीजन में देखा था कि वह आखिरी बचा आर्टिफैक्ट भी इस विचक्राफ्ट यूजर के हाथ लग जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि जैसे ही उन 5 आर्टिफैक्ट्स की पावर एक साथ गैदर होती है तो वहां पर एक फॉर्मेशन ग्लो हो जाता है और फिर यह बंदा यहाँ पर एक स्पेल को कहते साथ ही कहने लगता है, हजारों साल पहले तुम्हें हमारे मास्टर ने यहाँ पर कैद किया था, इसी वजह से मैं आज उनके इन 5 आर्टिफैक्ट्स की मदद से तुम सभी बीस्ट को वापस से इस दुनिया में बुला रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस रेड कलर के फॉर्मेशन से एक रे ऑफ लाइट निकलती है जो कि सीधा आसमानों में जा टकराती है और जिससे आसपास की चीजें डिस्ट्रॉय होती हैं। और फिर वो विचक्राफ्ट यूजर अपने स्पेल को आगे कास्ट करते हुए कहने लगता है, आज से तुम्हारा लॉर्ड मैं हुआ और मैं तुम सभी को यहाँ पर वापस आने के लिए ऑर्डर देता हूँ। जिससे हम देखते हैं कि आसपास की जमीन फटना शुरू हो जाती है और उस फॉर्मेशन के अंदर से बहुत ही डेमोनिक ओरा निकल रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से उस फॉर्मेशन के अंदर से बहुत से बीस्ट की स्पिरिट्स भी बाहर आती हैं, जो देखते साथ ही यहाँ पर वो हे कहने लगता है कि यकीन नहीं होता है उसने उस 5 एंशिएंट आर्टिफैक्ट को सच में कलेक्ट कर लिया है और अब वो इनकी मदद से दोबारा से उन्हीं डेमोनिक बीस्ट को यहाँ हमारी दुनिया में बुला रहा है। इसी दौरान हमें किंग लॉन्ग के उसी स्टैचू को दिखाया जाता है जहां पर कि उसकी आंखों से भी खून के आंसू बह रहे होते हैं, जैसे कि वो जान चुकी है कि अब बहुत कुछ बुरा होने वाला है। इसी दौरान हम देखते हैं कि उसके स्पेल को कास्ट करते साथ ही वहां पर बहुत ही पावरफुल डेमोनिक ओरा निकलना शुरू हो जाता है, जिससे आसपास के उस माउंटेन में जितने भी बाकी बचे क्रिएचर्स थे वो सभी लोग डर के मारे वहां से दूर भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां के आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी एक जगह पर गैदर होना शुरू कर देती है और जिस स्केलेटन के ऊपर इस बंदे ने उस ओल्ड मैन से चुराया हुआ आर्टिफैक्ट रखा था, अचानक से उसकी बॉडी भी दोबारा से रीजनरेट होना शुरू कर देती है। हम देखते हैं कि उसका डीएनए का एक एक सेल दोबारा से बनना शुरू हो जाता है और फिर वहां की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी से फाइनली हम देखते हैं कि उसके हाथ पैर और उसकी पूरी बॉडी बन जाती है। जिसके साथ ही जैसे ही वो पर्सन आंखें खोलता है, हम देखते हैं कि यहाँ पर ये विचक्राफ्ट यूजर उसे बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो उसे अपना लॉर्ड कहकर पुकारना शुरू कर देता है। यहाँ पर ये पर्सन कौन है और आगे क्या करने वाला है, इसके बारे में हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। अब इसका सेकंड पार्ट बहुत ही जल्द चैनल पे आने वाला है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन एल पर सेट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।